फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में। फैटी लिवर क्या होता है, लक्षण और कारण क्या होते हैं, कितने टाइप के फैटी लिवर होते हैं और कौन सा लैब टेस्ट करवाया जाता है, और फैटी लिवर अगर हो जाए तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। फैटी लिवर का मतलब होता है कि हमारे लीवर में जो है एक्स्ट्रा फैट का डिपॉजिट हो जाना, यानी कि ऐसा मेडिकल कंडीशन जिसमें जो है हमारे लीवर में जो है एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो उस कंडीशन को जो है हम फैटी लिवर बोलते हैं। तो जो फैटी लिवर जो होता है तब होता है जब हमारे लीवर में जो है हमारे लीवर के वेट के 5 से 10% जो है फैट डिपॉजिट हो जाता है, तब हम उसको फैटी लिवर बोलते हैं। तो इंडिया में आज के समय में जो है एक लीवर जो है एक आम सी बीमारी हो गई है, यानी कि हर 3 में से 1 इंडियंस को जो है फैटी लिवर है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो 15 से 30% लोगों को जो है फैटी लिवर होता है, जिनमें से जो है 70% ऐसे लोग होते हैं जिसको फैटी लिवर होने के बावजूद भी जो है उसको कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आता, न ही उसके बॉडी में कोई वो फैटी लिवर हार्म पहुँचाता है। लेकिन अगर कई सालों तक अगर फैटी लिवर का ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो वो जो है हमारा लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर लिवर सिरोसिस जो है हमारा लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फैटी लिवर के 3 स्टेजेस हो जाते हैं। फैटी लिवर के बाद जो है फाइब्रोसिस होता है, और फाइब्रोसिस के बाद जो है लिवर सिरोसिस होता है, और लिवर सिरोसिस के बाद लिवर कैंसर हो जाता है। फैटी लिवर का ट्रीटमेंट अगर सही से नहीं किया जाए तो ये जो फैटी लिवर होता है वो 10% लोगों में जो है 10 से 15 साल बाद जो है लिवर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो लिवर फाइब्रोसिस होता है ये 15 से 20 साल बाद जो है ये फैटी लिवर जो होता है वो 5 से 6% लोगों में लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से जो है लिवर फेल्योर, लिवर कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। फैटी लिवर जो है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के तब होते हैं जब किस कारण से हुआ है, यानी अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल के लेने की वजह से अगर किसी को फैटी लिवर हुआ है तो इसको हम बोलेंगे एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में AFLD बोलते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल नहीं लेता है और उसको फैटी लिवर हुआ है तो उसको हम बोलेंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसको हम शॉर्ट में NAFLD बोलते हैं। तो जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपका BP बढ़ जाना, शुगर का बढ़ा होना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा होना, ज़्यादा मीठा खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, या मोटापा, तला भुना ज़्यादा खाना, तो ये सब की वजह से जो है फैटी लिवर होता है, तो उसको बोलेंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और जो अल्कोहल लेता है उसके वजह से अगर फैटी लिवर होता है उसको बोलेंगे एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, क्योंकि अल्कोहल के अंदर कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है, फैट होता है, तो वो हमारे लिवर में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि अल्कोहल लेने से जो है हमारा लिवर ख़राब होता है, क्योंकि हमारे लिवर में फैट डिपॉजिट हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है जो व्यक्ति अल्कोहल ज़्यादा लेता है। तो जो अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक लिवर दोनों का ही 4 स्टेजेस होते हैं। जो पहला होता है वो होता है सिंपल फैटी लिवर। तो सिंपल फैटी लिवर को जो है मेडिकल भाषा में हिपैटिक स्टेटोसिस होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे लीवर में जो है फैट तो डिपॉजिट है, लेकिन हमारे लीवर को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है, यानी न तो स्वेलिंग है, न तो सूजन है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, सिर्फ हमारे जो लीवर में फैट डिपॉजिट होता है उसको बोलेंगे सिंपल फैटी लिवर, हिपैटिक स्टेटोसिस बोलते हैं। जो दूसरा जो होता है स्टेज होता है फैटी लिवर का, वो होता है हमारा जो है नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, यानी कि अगर कोई अल्कोहल लेने के वजह से होता है तो उसको हम एल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलेंगे। अगर यदि अल्कोहल लेने से नहीं हुआ है तो उसको बोलेंगे नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसको हम नैश बोलते हैं। तो ये लीवर का जो है फैटी लिवर का दूसरा स्टेज होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा लीवर में जो है फैट डिपॉजिट होने की वजह से जो है हमारे लीवर में स्वेलिंग हो गया है, स्वेलिंग होने इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो हमारा हेल्दी टिश्यू होता है वो थोड़ा बहुत डैमेज होने लग जाता है, सेल्स जो होते हैं लीवर का वो थोड़ा डैमेज होने लग जाता है, लेकिन लीवर जो अपना प्रॉपर काम सही से कर रहा होता है। तो इसको बोलेंगे जो है स्टेटोहेपेटाइटिस, यानी कि नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस को हम नैश बोलते हैं। जो तीसरा जो स्टेज होता है फैटी लिवर का वो होता है आपको फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस में क्या होता है कि हमारे लीवर में फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, तो उसके वजह से जो है हमारा जो लीवर होता है वो इन्फ्लामेटेड हो जाता है, यानी कि उसमें सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से स्कार्स हो जाता है, यानी कि जो हमारा जो हेल्दी टिश्यू होता है वो थोड़ा डेड होने लग जाता है, और थोड़ा बहुत जो लीवर का अपना जो फंक्शन होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब होने लग जाता है, लेकिन पूरा डिस्टर्ब नहीं होता है, तो उसको हम बोल देंगे हम फाइब्रोसिस। ये जो होता है वो तीसरा स्टेज होता है हमारा फैटी लिवर के। जो चौथा जो स्टेज होता है फैटी लिवर का वो होता है हमारा जो है वो होता है सिरोसिस। तो सिरोसिस में क्या होता है कि जो हमारे जो लीवर होता है उसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा जो है फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा हेल्दी सेल्स होता है लीवर का वो डैमेज हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है हमारे लीवर में, और हेल्दी सेल्स उसको रिप्लेस कर देता है फैट से, यानी कि फैट ज़्यादा हो जाता है और सेल्स जो होता है वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से लीवर जो अपना काम सही से नहीं कर पाता है। जो लीवर का प्रॉपर काम होना चाहिए वो काम लीवर जो नहीं कर पाता, खानों के पचाना, बाइल को प्रोड्यूस करना,
विटामिन स्टोर करना, तो इस कई सारे और भी फंक्शन होते हैं, तो वो सब सारा चीज़ नहीं कर पाते। तो ये जो होता है लीवर, फैटी लीवर का वो चौथा स्टेज होता है। आप देख रहे हैं लीवर, ये जो हमारा हेल्दी लीवर है, लेकिन जब लीवर में जब फैट बढ़ जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है, जो स्वेलिंग हो जाता है, तो इस तरह का जो है लीवर जो हमारा स्वेलिंग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फैटी लीवर। तो जो फैटी लीवर के मैंने बताया कि 4 स्टेजेस होते हैं, होता है फैटी लीवर, फाइब्रोसिस, सिरोसिस और लीवर कैंसर। तो इस चारों स्टेजेस होता है, जिसमें इस तरह से है आपका लीवर जो है इस तरह से जो आकार मतलब शेप बन जाता है, जैसे हमारा लीवर डैमेज होने लग जाता है टिश्यू, तो इस तरह से हो जाता है। तो जो फैटी लीवर होता है और जिसको हम बोलते हैं सिंपल फैटी लीवर यानी कि हेपेटिक स्टेटोसिस, और जो हमारा नैश होता है यानी कि फाइब्रोसिस, तो यहाँ तक जो है हमारा रिवर्सेबल होता है। यानी कि अगर यहाँ तक अगर फाइब्रोसिस तक हो गया है, तो अगर हम खान पान यदि एक्सरसाइज या फिर मेडिकेशन अगर हम करते हैं, तो हमारा जो लीवर होता है वो हेल्दी लीवर में फिर से जो जहाँ पर पहले था जैसा था वैसे कन्वर्ट होकर फिर वापस हेल्दी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जहाँ पर फाइब्रोसिस होता है वहाँ तक लीवर जो है उसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को फैटी लीवर जो अगर सिरोसिस में कन्वर्ट हो गया, तो फिर वो जो है हेल्दी लीवर में फिर कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिरोसिस जो होता है वो इरिवर्सेबल होता है। तो अगर लीवर सिरोसिस हो गया तो फिर वो हमारा जो लीवर होता है वो जो है धीरे धीरे काम करना बंद हो जाता है, यानी कि लीवर हमारा जो प्रॉपर काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता। तो फैटी लीवर के कई सारे कारण होता है। तो पहला जो कारण होता है वो होता है हमारा ज़्यादा अल्कोहल के लेने की वजह से हमारे जो है लीवर में फैट डिपॉजिट हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या होता है कि फैट होता है, कैलोरी होता है, तो वो हमारे लीवर में डिपॉजिट हो जाता है। तो उसको हम बोलेंगे अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, यानी अल्कोहल के लेने से। दूसरा है मोटापा। अगर किसी को मोटापा है तो उसके वजह से जो उसके बॉडी में फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर हो जाता है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, तो फैटी लीवर हो जाएगा। कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसके वजह से भी फैटी लीवर हो जाता है। या अगर किसी को कुछ अनयूजुअल ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ मेडिसिन होते हैं जिसकी वजह से भी फैटी लीवर हमारा बढ़ जाता है। या अगर किसी व्यक्ति को कभी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी हुआ रहता है, तो उस केस में भी जो है कभी कभी किसी को जो है फैटी लीवर हो जाता है। अगर हम लक्षण की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो फैटी लीवर होता है तो 70% लोगों में जो शुरुआती स्टेज में लक्षण नज़र नहीं आता, और उसको लक्षण जो है तब नज़र आता है जब वो उसका जो है फैटी लीवर ज़्यादा हो जाता है, और उसको तब पता चलता है कि उसको फैटी लीवर है जब वो किसी और कारण की वजह से जब अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट करवाते हैं, तब उसको पता चलता है कि जो उसको फैटी लीवर है। तो जो फैटी लीवर के अगर लक्षण की हम बात करें तो हमारे जो है पेट में जो है राइट साइड में जो है एब्डोमेन जहाँ पर हमारा लीवर है वहाँ पर एक दबाव सा महसूस होगा, डिस्कम्फर्ट सा महसूस होगा, और एक चुभन सा, एक भारीपन सा महसूस होगा। तो ये जो अगर ये सब है तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपको फैटी लीवर होने के चांसेस है। उसके बाद जो है अगर हम करवाते हैं अल्ट्रासाउंड, उसमें लीवर का साइज़ बढ़ा हुआ मिलता है, स्प्लीन का साइज़ बढ़ा हुआ मिलता है, और फिर नौजिया हो गया यानी कि उल्टी जैसा महसूस होना, भूख कम लगना, वजन कम होना, या जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स हो जाना, यानी कि स्किन पीला होना, पेशाब पीला होना। अगर जो हमारा फैटी लीवर जो है अगर हमारा सिरोसिस में कन्वर्ट हो चुका है तो फिर जो हमारे भूख कम लगेगी, और हमारा जो पेट फूलने लग जाएगा, पेट में पानी भरने लग जाएगा, कमजोरी होगा, थकान सा होगा, पैर हाथ फूल जाएगा। तो ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं फैटी लीवर के डिजीज़ के, कमजोरी, थकान, मेंटल कन्फ्यूजन, ये सब होता है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो फैटी लीवर के पता लगाने के लिए जो है पहले डॉक्टर जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि लीवर वगैरह टच करके देखते हैं कि लीवर का साइज़ बढ़ा हुआ है, नहीं बढ़ा हुआ है, जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स है या नहीं है, आँख पीला है या नहीं है। उसके बाद जो है ब्लड टेस्ट में जैसे पता चलता है कि SGOT और SGPT लीवर फंक्शन टेस्ट का पार्ट होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को फैटी लीवर होता है और ज़्यादा होता है अगर फैटी लीवर, तो हमारा क्या होता है कि जो हमारा जो SGOT और SGPT होता है वो उसका वैल्यू जो है बढ़ने लग जाता है। तो SGOT और SGPT का वैल्यू अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आपको जो है हो सकता है कि आपको फैटी लीवर के होने के चांसेस है। जो मेन जो जो होता है फैटी लीवर का पता लगाने के लिए होता है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है कि हमारे लीवर में फैट है, डिपॉजिट है या नहीं है। उसके बाद फिर फाइब्रोस्कैन होता है। तो फाइब्रोस्कैन से ये पता चलता है कि हमारे जो लीवर में कितने अमाउंट में और कहाँ पर फैट डिपॉजिट है, क्या नुकसान हुआ है हमारे लीवर को, तो वो जो है फाइब्रोस्कैन करवाया जाता है। फिर CT स्कैन, MRI स्कैन भी होता है पता लगाने के लिए। उसके बाद जो बायोप्सी का भी सैंपल लिया जाता है, बायोप्सी टेस्ट होता है कि कहीं कैंसर तो नहीं है, लीवर टिश्यू ज़्यादा तो नहीं डैमेज हो रखा है, तो इसमें जो है बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि फैटी लीवर का मतलब फैट डिपॉजिट हो जाना। तो फैट तब डिपॉजिट होगा जब हमारे बॉडी में फैट ज़्यादा होगा। तो फैट अगर डिपॉजिट ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए जो क्या करना होगा, हमें एक्सरसाइज करना होगा। हमारा अपना जो बॉडी वेट है वो 5 से 7% जो है रिड्यूस करना होगा। जितना हम कैलोरी रोज़ खाना खाते हैं वो अपना खाने में जो है
30 से 40% की कटौती करनी होगी। जितनी भी कैलोरी हम ले रहे हैं तो उसमें 30 से 40% जो है कैलोरी जो है हमें कम लेना होगा। जैसे तला भुना चीज़ हमें नहीं खाना होगा, जैसे कि आपका हो गया बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है अवॉइड करना है। अल्कोहल अवॉइड करना है। जो तला भुना जितने भी चीज़ है खाना है उसको हमें अवॉइड करना है कि उस सब के अंदर जो कैलोरी ज़्यादा होता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल कम करना है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है तो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करना है। ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल कैसे कम होगा, तो वो हमारा एक्सरसाइज करने से कम होगा। फैटी फूड या ऑयली फूड हमें नहीं लेना होगा। रोज़ कम से आपको 20 से 30 मिनट आपको डेली जो है रनिंग करना है या एक्सरसाइज करना है, हैवी एक्सरसाइज करना है। उसके बाद जो आपको जितने भी फ्राइड फूड होते हैं, बाहर के चीज़ें जो है वो आपको अवॉइड करना है, नहीं खाना है। जैसे कि आपका तला भुना जो भी चीज़ होते हैं वो आपको नहीं खाना है। फाइबर वाले चीज़ खाना है और आपको जो है वेजिटेबल खाना है, फ्रूट्स लेना है, जितने भी ग्रेन्स होते हैं वो सब लेना है और आपको एक्सरसाइज करना है। अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप फैटी लिवर है तो आप अल्कोहल ले रहे तो वो आपको जो है बहुत नुकसान करेगा। तो आपको अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है, या अल्कोहल ले भी रहे तो बहुत आपको कम अमाउंट में अल्कोहल लेना है। अगर आपको डायबिटीज़ है या बीपी है तो उसको आपको कंट्रोल करना है। तो ये जो है फैटी लिवर के जो है मेन जो है कम करने के उपाय है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।